अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंड सेट शो करता है। हमारा कि एसीपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर तो रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? भाई हमारे मतलब कोई बदमाश है। जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसको। हमारी पब्लिक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट में हमें गाड़ी रोकनी है, चेक करना है, उसी में क्रिमिनल्स घूमते हैं। स्मगलिंग का सामान भी कार में ही जाता है मोस्टली, तो रोक के चेक करना भी हमारी मजबूरी है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के थार और बुलेट बदमाशों की पहचान वाले बयान पर अब सियासी सस्पेंशन बन गया है। मामला सड़क से सोशल मीडिया तक गर्म है। डीजीपी ने गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं। जिसके पास थार है उसका दिमाग घूमा होगा। जिस तरह की गाड़ियां हैं वो माइंडसेट शो करता है। थार गाड़ी वाले स्टंट करते हैं। हमारे एसीपी के बेटे ने थार से एक को कुचला, बाद में पैरवी करने आए। डीजीपी ने आगे कहा कि हम लिस्ट निकालें अपने पुलिस वालों की, कितने पुलिस वालों के पास थार है। आप भी सुनिए हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह ने क्या कुछ कहा था। अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंड सेट शो करता है। हमारा कि एसीपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? भाई हमारे मतलब कोई बदमाश है। जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसको। हमारी पब्लिक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट में हमें गाड़ी रोकनी है, चेक करना है, उसी में क्रिमिनल्स घूमते हैं। स्मगलिंग का सामान भी कार में ही जाता है मोस्टली, तो रोक के चेक करना भी हमारी मजबूरी है। और इतना ना करें कि लोगों को लगे कि जिनको पकड़ना उसको तो पकड़ते नहीं, हमें क्यों तंग कर रहे हो? जिसकी गाड़ी में कुछ नहीं है वो तो बहुत रोता है कि हमें क्यों पकड़ा तुमने। तो मैंने वो कहा कि जी हर जगह घूमिए, आप लोगों से पूछिए कि जी ये क्या करें इसमें, कि जो यूज़र जनरेटेड पेन पॉइंट है वो ढूंढिए। तो देखो जब गाड़ी की संख्या ज़्यादा रहेगी, सड़क का साइज वही रहेगा, एक समय में लोग सड़क का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, बट वो मैन मेड नहीं हो, एवॉइडेबल नहीं हो। तो डीसीपी साहब हमारे लग रहे हैं इस काम के ऊपर। तो 15 दिन हो गया, मुझे चल के दिखाइएगा। हमने कहा 15 दिन में मुझे खुद ही चल के दिखाओ। अब प्लस की फ्रिक्शन फ्री हो। अगर आपने रोक भी लिया है तो दे आर ऑनरेबल सिटीजन्स, उनको पुलिस से बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है कि हमने कार खरीदी है, क्यों भाई, तो चलो साला बेइज्जती खेलते हैं कि घर से निकले कार से, पुलिस वाला रोकेगा, बोला भाई तू कहाँ है, कैसे कागज निकालते रहा, ये नहीं तेरा वो नहीं। लोग इसलिए कार नहीं खरीदते, कार इसलिए खरीदा कि भाई एयरटेस्ट भी जाए तो ये होगा। चलो आपने बातचीत ठीक से करनी है। क्या दिक्कत है साहब करके बात करने में कि साहब हम सॉरी कि आपकी गाड़ी रोकनी पड़ी चेकिंग के लिए, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। चेक चुक हो गया तो आप थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। सारी गाड़ियाँ आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंड सेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे। हमारा कि एसीपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? भाई हमारे मतलब कोई बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी, और जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसको। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं, तो ठीक है भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? तो ये स्थिति है। तो हमारा यही है कि भाई देखो जाम जुम तो लोग भुगत लेंगे, बेइज्जती ना करा करो। मैंने एसीपी साहब को ये भी कहा कि भाई नाइट लाइफ जो है एक वे ऑफ लाइफ है, मिलेनियम सिटी है, तो आप देखिएगा कि उसको मैग्नेट सिटी बोलते हैं। एम्स्टर्डम है, हांगकांग है, सिंगापुर है, आपका गुड़गांव है, मुंबई है, ये मैग्नेट सिटी है। क्यों भाई? तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। और जो सबसे बड़ा एसेट हमारा है सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन, जो इकोनॉमिकली काफ़ी प्रोस्पेरस सिटी होता है, तो वहाँ देखिएगा कि अकेले लड़के काम करने वाले बहुत होते हैं। तो सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन अगर आए, अपना रहे, काम किया, उनकी एक लाइफ स्टाइल होती है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो उसके यार दोस्त ही उसके परिवार है। तो फ्राइडे को जैसे छूटे तो किसी क्लब में जाएंगे, अपना करेंगे जो भी है। दिस इज वे ऑफ लाइफ, कहीं भी चले जाओ दुनिया में ही होता है। तो लौटते समय उनकी ऐसी तैसी मत करो प्लीज़, कि उधर बना हुआ है, बाहर नाके लगा के टूटी लिए घूम रहे हैं। खाला भाई कोई दूसरा तरीका निकालो। हम नहीं कहते मत करो, मतलब ड्रंकन ड्राइविंग जो है बहुत फेटल है।
आप एक मतलब नहीं गोलियां चला रहे हो सड़कों के ऊपर। अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, आपके रिफ्लेक्सेस में कोई कंट्रोल आपका नहीं, आप खुद मरोगे या मारोगे, तो बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। पर क्या कोई दूसरा तरीका इसका है? जैसे रेस्टोरेंट वाले से बात करें कि जी 4 आदमी आज बोल जी 3 ही को सर्व करूँगा मैं, चौथा नहीं पिएगा इसमें से, जिसने गाड़ी चलानी है उसको हम सर्व नहीं करते। यार चारों ने पी ली है, मतलब ऊबर लेके जाओ जी, गाड़ी नहीं जाने देते। तो क्या एक तरीका है कि रेस्टोरेंट वाले से नेटवर्क रखें, वो हमें अलर्ट कर दें कि देखो जी इस रेस्टोरेंट में 4 है, चारों पी रहे हैं, तो वहाँ कोई पुलिस वाला पहुँच जाए कि भाई साहब आप ना गाड़ी में बैठो, जाओ घर अपने, मज़े करो, आपकी गाड़ी कल हम भेज देंगे। क्या इस तरह से कुछ कर सकते हैं? एक फ्रिक्शन फ्री हो, हम लोगों की लाइफ को फैसिलिटेट करें, ये नहीं अड़ंगा लगा कर वो तंग करे जा रहे हैं। बोले अच्छी पुलिस है, इसको इसलिए ले आए कि हमें बदमाशों ठगों से बचाएगी, ये फुल टाइम हमें ही तंग करती रहती है। लोगों को इससे बड़ी निराशा होती है जी कि आपके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं, तो वो हम देखें। वहीं आपको बता दें, सबसे दिलचस्प पलटवार आया पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। उन्होंने एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बुलेट पर चलते हुए फोटो, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की थार और अपनी बुलेट बाइक राइड वाली तस्वीरें लगाई और तीनों तस्वीरों को शेयर कर लिखा कि डीजीपी साहब तो ये भी बदमाश हैं। पोस्ट के बाद कमेंट सेक्शन में भी दिलचस्प जंग शुरू हो गई। कई लोग डीजीपी के बयान को साहसिक और सटीक बता रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स इसे अतिशयोक्ति और वर्ग भेदी मानसिकता करार दे रहे हैं। हरियाणा की सियासत में यह बयान अब नया थार टर्निंग पॉइंट बन गया है, क्योंकि पुलिस सुधार की बात करने वाले डीजीपी अब सोशल मीडिया के निशाने पर हैं और सियासी नेताओं ने मौका देखकर गियर 5वें में डाल दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।